चलिए, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है, रैशनल नंबर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इनको। परिभाषा क्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको हम p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पे p और q दोनों कहाँ से आने चाहिए? इंटीजर्स से आने चाहिए, पूर्णांकों के अंदर से होने चाहिए। तीसरा, q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन आ रही है तो क्या बोलोगे आप? कोई भी संख्या परिमेय संख्या है। जैसे 1/2, ठीक है, 1/2 में आप देखोगे p बटे q का रूप है, ठीक है। और 1 और 2, p यहाँ पे 1 है, q यहाँ पे 2 है, और p और q दोनों ही हमारे इंटीजर्स में आते हैं ना। इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं? 0 के साथ साथ सारी प्लस वाली संख्याएं और सारी माइनस वाली संख्याएं, सब आते हैं ना इंटीजर्स में। तो इसलिए 1 और 2 दोनों इंटीजर्स के अंदर से आएंगे, तो इसलिए 1/2 हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी के सभी परिमेय संख्या होते हैं। कैसे? ये देखो, 0 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 0/1। 1 को क्या लिख सकते हो? 1/1। 2 को क्या लिखोगे? 2/1। 3 को 3/1। माइनस के 1 को माइनस का 1/1, और माइनस के 2 को माइनस का 2/1। ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। तो ये सभी के सभी आपको p बटे q का ही रूप में नजर आ रहे हैं। नीचे 1 लगा दिया ना, तो नीचे 1 लगाते ही p बाई q की फॉर्म हो गई। इसलिए जितने भी हमारे पूर्णांक होंगे, जितने भी इंटीजर्स होंगे, वो सभी के सभी रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है, परिमेय संख्या होगा। ना क्लियर सभी को? यस मैम। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं या जितने भी होल नंबर्स होते हैं, वो सभी हमारे परिमेय संख्या होती है। कैसे? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 0 से लेके यहाँ तक अनंत तक की सारी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती है, होल नंबर्स कहलाती हैं। एंड 1 से लेके इनफाइनाइट तक की सारी संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। तो भाई पूर्ण और प्राकृत संख्याएं भी तो हमारे पूर्णांकों के अंदर आ रही हैं। होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स भी हमारे इंटीजर्स में आते हैं। तो यहाँ से मैं क्या बोलूंगी? सारे प्राकृत संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं और सारे पूर्णांक सभी के सभी परिमेय संख्याएं होंगी, रैशनल नंबर होंगी। होल नंबर्स भी, नेचुरल नंबर्स भी, इंटीजर्स भी। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। किसी को हो डाउट तो पूछ लो। ठीक है, कृष्णा के नाम से बच्चा, बेटा क्या डाउट है? क्या नहीं आया मतलब किस चीज में कंफ्यूजन है? पूछो। मुझे बेटा माइक ऑन करके बोल सकते हो, कहाँ पे नहीं आया? चलिए, इसके आगे हमने पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं 12 क्या बेटा? अच्छा, 1/2। 1/2 क्यों है हमारा संख्या? क्योंकि 1/2 p बटे q का रूप है, तो p बाई q की फॉर्म में तो लिखा है। मतलब कुछ ना कुछ इसमें अंश है और एक हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ठीक है। उसके बाद p 1 है, q 2 है, और आपको पता है 1 और 2 दोनों के दोनों हमारे इंटीजर्स होते हैं, दोनों के दोनों पूर्णांकों से तो लिए गए, यहाँ से पूर्णांक है। और q हमारा 0 के बराबर नहीं है। q कहाँ 0 है? q तो 2 के बराबर है, ठीक है। यस यस। उसके बाद मैंने बताया था कि √3, √5 ऐसी संख्या जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वर्गमूल नहीं आता जिनका प्रॉपर, ऐसी संख्याएं कभी भी परिमेय संख्याएं नहीं होती। पर ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसे वर्गमूल 4, वर्गमूल 5, वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, वर्गमूल 16। ये आपको पता है, 4 होता है 2 का, 9 होता है 3 का, 16 होता है 4 का।
इस सभी के सभी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। सभी को लिख सकते हो, 2/1, 3/1 एंड 4/1। यस मैम। Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं आ रहा हो बेटा, प्लीज पूछ लो, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं करने फिर आपने ना। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, जैसे 1.6 लिखा मैंने, एक एक 1.6 को हम परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे? डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आएगा, जितने आप हटाते उतने 0 आते हैं। 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 8/5। फिर से p बटे q का रूप है। 8 और 5 दोनों ही पूर्णांक है, और q हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसी संख्याएं, 3 के आगे क्या नंबर है, कहाँ पे बेटा? ऐसी ऐसी डेसिमल वाले नंबर जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी कैसी संख्याएं होती हैं? वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या होती है मैम। क्या बेटा? अरुण, क्या प्रॉब्लम है? कुछ बोला आपने? ठीक, सभी को क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। ठीक, एक मिनट बेटा, स्क्रीन जरा सी हैंग हो गई है मेरी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, सी और डी को इग्नोर करना प्लीज। सभी ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ए और बी ऑप्शन है, बताइए कौन सा है? अभी बच्चे करेंगे पोल में आंसर। नहीं बेटा, डायरेक्ट ना आज हम ये करेंगे कि आप डायरेक्ट पहले पोल में आंसर करोगे, उसके बाद मुझे कॉपी दिखाओ। क्या कर रहे हैं आप ये लोग? आधे बच्चे ए पे टिक कर रहे हैं, आधे बच्चे बी पे टिक कर रहे हैं। तब तो समझ में नहीं आया आपको। मैम इसके बाद सोल्व करने वाला दे देना। इसके बाद सॉल्व करने वाले ही दूंगी, बट ये तो देख के हो जाना चाहिए ना। इसका आंसर भी गलत कर रहे हैं बच्चे, आधा, आधे सही आधे गलत। कीजिए फिर भी, सभी बच्चे करो पोल में। आखिरी के 5 सेकेंड्स और बेटा, जल्दी जल्दी करिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलो सभी के सभी बच्चे ना चैट सेक्शन में आंसर करना, सबके सब आंसर करना जो भी उन्होंने टाइप किया है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या बोला था
मैंने क्या बताया था बेटा कि पूर्णांकों के अंदर हमारी प्राकृतिक संख्याएं आती है ना, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं एक से शुरू होती हैं, अनंत तक रहती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। आप सबको पी बटे क्यू के रूप में लिख रहे हो ना, आपको दिख रहा है ना, पी बटे क्यू का रूप है हर कोई, और दोनों ही इंटीजर्स हैं पी और क्यू 0 के बराबर नहीं है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या उठा लो, कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, वो सभी के सभी रैशनल नंबर्स ही होंगे। ट्रू है इसका आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, सत्य है ये। अगर ये क्वेश्चन आता कि क्या सभी के सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती, उस टाइम पे भी ये ट्रू होता। फिर आता क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती, तो भी ट्रू होता। ठीक है, अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि पूर्णांकों के अंदर ही प्राकृतिक संख्याएं और परिमेय और पूर्ण संख्याएं आ रही हैं। तो जब पूर्णांक सभी परिमेय संख्याएं तो ऑब्वियसली सभी के सभी होंगे ना। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, देखो नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। ठीक है, एडिशन देखते हैं अब हम इसमें। ठीक है, जैसे हम एडिशन करते थे भिन्नों का, याद आया, जैसे भिन्नों का योग करते हैं सेम वैसे ही परिमेय संख्याओं का योग करते हैं। मतलब सबसे पहले 8 और 3 का क्या करोगे, एलसीएम लोगे। 2 चक्के 8, 3, 2 दूनी 4, 3, 2 एकम 2, 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। एलसीएम कितना आएगा, 24। सेम वैसी जैसे फ्रैक्शन का कर रहे थे, ऊपर वाली संख्या उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया, पीछे प्लस का निशान, फिर ऊपर वाली संख्या उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया। 8 के पहाड़े में 24 कितनी बारी आता है, 3 बारी। 8 3 24। 3 के पहाड़े में 24 कितनी बारी आता है, 8 बारी। 3 8 24। 7 को 3 से गुणा करो 21, 5 को 8 से गुणा करो 40 बटे 24। कितना आएगा जोड़ के, 61 बटे 24 इसका उत्तर है या नहीं है? सेम सेम है ना, जैसे हमने किया था फ्रैक्शंस का एडिशन, यस मैम। भिन्नों का जोड़। यस, वेरी गुड बेटा, रोहित अंश, वेरी गुड। अच्छा आप मुझे बताओ, एक और एग्जाम्पल कराऊं ऐसा? यस वेरी गुड, महेश के नाम से भी बच्चा है, वेरी गुड। एक और करवाऊं ऐसा एग्जाम्पल, या फिर आप डायरेक्ट पोल में करेंगे क्वेश्चन? मैम पोल वाला। ठीक, 9/5 और 8/7 को जोड़। ठीक है, तो सबसे पहले सभी बच्चे क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद ही मुझे कॉपी दिखाएंगे। मतलब जब पोल एंड हो जाएगा ना, उसके बाद मुझे कॉपी दिखाना। क्लियर हो गया? पहले नहीं दिखाना आज कॉपी, बाद में दिखाइएगा। इतनी जल्दी किसका आंसर आ गया, वो भी गलत? कौन है जो एक पोल लॉन्च करते ही आंसर कर दिया पोल में, वो भी गलत आंसर? कुछ भी करना है मतलब, है ना, तुक्का मारना है। बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है।
नहीं बेटा, कॉपी नहीं दिखानी, और वैसे भी गलत किया आपने, कॉपी नहीं दिखानी। कॉपी कोई बच्चा नहीं दिखाएगा बेटा, आज पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद कॉपी दिखाएंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करो, पोल में आंसर करो, फिर मुझे कॉपी दिखाना। सही कर रहे हो पोल में आप, बढ़िया है, कीजिए बाकी बच्चे भी। नो बेटा अंश, कॉपी नहीं दिखानी बेटा, मैं वीडियो बंद कर दूंगी यहाँ से। कॉपी दिखाओगे मैं पोल एंड कर दूंगी, फिर कॉपी दिखा देना मुझे, सभी दिखाना कॉपी। और अभी थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। दस बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास, बाकी बच्चे भी करिए। आखिरी के 5 सेकंड और, 5 सेकंड और है बेटा। 5, 4, मैंने 2 बार कर लिया पर आंसर नहीं आया। 3, 2, 1। मुझे कॉपी दिखा देना, तो मैं बताऊंगी क्यों नहीं आया। दिखाओ रोहित कॉपी, कैसे नहीं आया आंसर। यस बेटा, किशन के नाम से बच्चा है, करेक्ट है आपका, बढ़िया। सदफ के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। अरुण करेक्ट है। महेश के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। बताओ रोहित, कॉपी दिखाओ बेटा, कहाँ गड़बड़ हुई है, तभी तो पता चलेगा। अंश करेक्ट है। हाँ देखो, एलसीएम ठीक आया, 35। 9 7 जा 45। 9 7 जा 45 या 63। रोहित, पता चल गई गड़बड़। अभय के नाम से बच्चा एकदम करेक्ट। चली या नहीं चली गड़बड़ रोहित, पता। आपने ऊपर 9 × 7 लिखा है ना, नीचे 45 लिखा है, वहां तो 63 आना चाहिए ना। 5 और 7 का एलसीएम आएगा 35। ये कभी कभी ऐसे होता है, हमें लगता है कि हम कर लेंगे, और फिर हम गलती देख ही नहीं पाते, हमें लगता है क्वेश्चन इजी है। 8 × बॉक्स, यहाँ तक एकदम सही किया आपने। 5 के पहाड़े में 35 7 बार ही आता है, 7 के पहाड़े में 35 5 बार ही आता है। आपने क्या किया, 9 7 जा 45 लिख दिया है यहाँ, आंसर कैसे सही आता। 7 9 जा तो 63 होता है ना, और 5 8 जा 40। मतलब एकदम सही किया हर चीज, और आंसर आया आया आपने गलत कर दिया। यस मैम, क्लियर हो टेबल गया में बेटा। गलती कर दी। हाँ, ये गलती मत करना आगे से। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे जिसमें माइनस के क्वेश्चन होंगे,
उसमें आएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको। ये सभी को क्लियर है तो मैं माइनस वाले करवाती हूँ आपको। यस मैम। अच्छा, मैंने अभी ना क्लास रिकॉर्ड होने से पहले एक क्वेश्चन कराया था। मान लीजिए इनको आपने जोड़ना है। माइनस का 4/3 और 5/8। तो पहले स्टेप तो वही है नॉर्मल, 3 और 8 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 24 ही आएगा क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन ना। 24 ही आएगा एलसीएम तो। ठीक है, एलसीएम आ गया 24। सेम वही स्टेप, ऊपर है माइनस का 4, मल्टीप्लाई बॉक्स का निशान, बीच में है प्लस का निशान, फिर है 5 मल्टीप्लाई बॉक्स का निशान। ठीक है, 3 के पहाड़े में 24 कितनी बारी आता है? 8 बारी। 8 के पहाड़े में 24 कितनी बारी आता है? 3 बारी। मल्टीप्लाई कर दो। अब दिक्कत तो आएगी इस वाले स्टेप में, माइनस के 4 और 8 की मल्टीप्लाई करनी। बेटा इंटीजर वाला जो टॉपिक है उसे आप याद करोगे, क्या था? जब भी माइनस का साइन विषम संख्या में होता है, एक ही संख्या के आगे माइनस है ना, और एक हमारी विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो उत्तर हमेशा माइनस का आता है। माइनस गुणा प्लस हमेशा माइनस आता है। माइनस के 4 और 8 की गुणा करोगे तो माइनस का 32 आएगा। माइनस का 32। 5 और 3 की गुणा करोगे, बीच में प्लस का निशान है, 15/24। फिर से आ गया ये वाला स्टेप। याद करो, पूर्णांकों में एक संख्या माइनस की होती है, एक संख्या प्लस की, तो माइनस प्लस माइनस। माइनस आता है। माइनस होगा ना दोनों को, जो माइनस कर दो। 32 में से 15 घटा दो, कितना आएगा आप लोग बताओ मुझे? 17। 17 ही आएगा ना? यस मैम, 17/24। हाँ, 17 आएगा। 17/24। आखिरी स्टेप, याद करो हम ये भी करते थे कि जो बड़ी संख्या होती थी उसका साइन लगाते थे। बड़ी संख्या Yes, तो ma'am. 32 है, इसके आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का 17/24 इसका उत्तर होगा। ठीक है, वेरी गुड रोहित, किशन, सदफ, अंश के नाम से जो भी बच्चे हैं सबका करेक्ट है। आगे सबको समझ, मतलब इस वाले क्वेश्चन में ना आपको माइनस साइन का बहुत ध्यान से यूज करना है। क्योंकि पिछले वाले बैच में जो मैंने क्वेश्चन कराए थे, बच्चे क्या कर रहे थे, प्लस वाला तो 100% सही कर रहे थे, माइनस वाले में आधे सही आधे गलत, क्योंकि वो साइन नहीं कर पा रहे थे, उसको भूल जा रहे थे साइन को। अभिषेक कितनी क्लास? अभिषेक एंड मोहित लेट क्लास यू कर। शिवा बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, अगर मेरी आवाज स्लो आ रही है तो लीव करो एंड दोबारा ज्वाइन करो। नो डाउट एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, लेकिन मैं यहीं पे उसके बाद पोल में दूंगी, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है अभी भी कुछ बच्चे हैं जो गलत कर सकते हैं। माइनस का 6/5 में जोड़ो 8/10। कीजिए इस वाले को। इसका आंसर अगर सभी बच्चे सही कर लेंगे पोल में दे दूंगी। अपनी अपनी कॉपी जरूर दिखा देना सॉल्व करके। किशन के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या आया आंसर? वेरी गुड, करेक्ट। अंश क्या आया आंसर बेटा? अंश गड़बड़ कर रहे हो।
दोबारा पूरी कॉपी दिखाओ ना, वीडियो बंद कर लेते हो तभी तुम्हें गलती बताऊंगी। इस सदफ के नाम से जो बच्चा है करेक्ट है। स्क्रीन ब्लैक आ रही है, ब्लैक आ रही है शिवा। एक काम करती हूँ, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ, मुझे बताना शो होगी तो आपको। अभी आ रही है स्क्रीन? करो सॉल्व। बाकी बच्चे भी मुझे कॉपी दिखाएंगे सभी। अंश दोबारा कॉपी दिखाओ बेटा, तभी तो मैं गड़बड़ बता पाऊंगी। छह दूनी 12 किया। यस, अमित के नाम से बच्चा है बेटा, आपके में भी प्रॉब्लम है। रोहित बेटा आगे भी कैंसिल होगा ना, 4 और 10 कट जाएंगे आगे, यहाँ तक ठीक किया है। अंश 6 को 2 से गुणा करोगे तो 12 आएगा। ठीक है, आपने माइनस का साइन नहीं लगाया, 6 के आगे माइनस का साइन है, माइनस का 12 आता। माइनस का 12 प्लस का 8 क्या आएगा, सॉल्व करो। 12 के आगे माइनस का साइन भी तो आप लगा नहीं रहे हो, लगाए। अच्छा थोड़ा सा पीछे करो ना कॉपी, मतलब फाइनल आंसर दिख नहीं रहा। यस रोहित आप करेक्ट है, थोड़ा सा आगे करो। फाइनल आंसर नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है माइनस का 12 प्लस 1 के आगे नहीं दिख रहा, क्या आगे आपने किया भी नहीं है। ये आंसर नहीं है। अरुण बेटा माइनस के 4/10 के बाद भी होगा, 2 से कटेगी ना ये संख्या। देखो बेटा बाकी सब मैच करो मुझसे। 5 और 10 का एलसीएम लोगे, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, एलसीएम तो 10 ही आने वाला है। ऊपर है माइनस का 6 गुणा बॉक्स, बीच में प्लस का निशान, ऊपर है 8 गुणा बॉक्स। 5 के पहाड़े में 10 कितनी बारी आता है, 2 बारी, 5 दूनी 10। 10 के पहाड़े में 10 कितनी बारी आता है, 1 बारी। 6 को 2 से गुणा करो, 6 नहीं है, माइनस का 6 गुणा 2। एक संख्या माइनस की एक प्लस की, तो माइनस का 12 आएगा। माइनस का 12 प्लस का 8/10। देखो माइनस के 12 और प्लस का 8, एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस आपस में घटेंगी, 12 में से 8 जाएंगे, 4 आएगा। बड़ी संख्या 12 है जिसके आगे माइनस का निशान है, तो माइनस का 4/10। 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, माइनस का 2/5 इसका उत्तर है। जहां तक संख्या कटती है वहां तक काटते हैं ना हमसे। क्लियर हुआ? मोहित आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही इस क्लास में, ना आप कॉपी शो कर रहे हो। शिवा एंड रोहित बेटा माइनस का साइन भी आएगा आपके आंसर में। सभी को क्लियर हो गया या मेरी आवाज नहीं आ रही कि किसी को? कोई चैट सेक्शन में लिख ही नहीं रहा। कॉपी नहीं दिखाई आपने मोहित, इसलिए बोल रही हूँ मैं आपको। ये सजीत के नाम से जो बच्चा बेटा, वेरी गुड। हाँ पोल में दूंगी क्वेश्चन में। मोहित कॉपी नहीं दिखा रहे हो मुझे, इसका मतलब आपको आ नहीं रहा है समझ, ऐसी है। मैम मैंने दिखा तो दी। नहीं मोहित, मोहित रोहित नहीं, मोहित। ठीक है, क्वेश्चन मैं पोल में दे रही हूँ आपको। बेटा नहीं आए तो पूछना, मैं कभी भी मना नहीं करती हूँ क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, करो। 1 मिनट बेटा, ये क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कर लिया है ना हमने? नो मैम। नहीं किया है अभी? ये वाला क्वेश्चन करो इससे पहले। माइनस का 15/14 में और 11/7 इनको जोड़ो, इस वाले को करिए पहले। ठीक है, सभी बच्चे कॉपी में करेंगे, उसके बाद ही मुझे बोलना, आंसर करने के बाद ही कॉपी शो करना है। ठीक है, साइन का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आराम से करना बेश।
बेटा साइन का ध्यान देना। और एक बार क्वेश्चन को ना जरूर डबल चेक करते हैं, उसके बाद ही पोल में करते हैं, हो सकता है कि गड़बड़ हो, दोबारा चेक करना। गड़बड़ कर रहे हैं बेटा आप लोग आंसर। अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इसमें देखो, कोई बात नहीं, फिर भी पोल में करना जो आंसर आपका आ रहा है। मैम डन। ठीक है, 10 बच्चों का आया आंसर मेरे पास। नो बेटा मोहित, मैंने क्या बोला, अभी कॉपी शो नहीं करनी, जब सब बच्चे कर लेंगे तब कॉपी दिखानी है। देखना हो गया सभी का क्या? मैम अभी नहीं हुआ, 5 मिनट रुक। ठीक है, आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4। मैम रुक जाओ, बस हो गया। अभय के नाम से बच्चा है बेटा, वो नहीं करना आपने, कॉपी नहीं दिखानी अभी, बाद में। हो गया सभी का आंसर? यस मैम। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। अब दिखा दो कॉपी। अच्छा सिर्फ 7 बच्चों का आंसर ठीक है, 7 का गलत है। तो जो बच्चे मुझे कॉपी दिखा रहे हैं वैसे सबका ठीक है, बाकी शिवम कॉपी दिखाओ। शिवा, सचिन, राहुल, किरण के नाम से बच्चे हैं, कॉपी दिखाइए सभी। बाकी जो मुझे कॉपी दिखा रहे हैं वो तो वही दिखाएंगे जिनका आंसर सही आ रहा है, बाकी बच्चे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आया अंश? मतलब कौन से स्टेप में प्रॉब्लम हुई? कॉपी दिखाओ ना मुझे, तभी तो बोल रही हूँ कॉपी दिखाइए, तभी मैं बता सकती हूँ ना कि कौन से स्टेप में आपको नहीं समझ में आया है। यहाँ तक ठीक है, 22 आया। ठीक है बेटा, 22 में से 15 घटाना था, घटाया है, गलत है आपने। 22 में से 15 घटाते ना, 11 को 2 से गुणा करोगे 22 आता, 22 में से फिर 15 घटाते 7 आएगा। होता ना ऐसी, 7/14 आता, तो 7 नंबर को 14 होएगा ना। से। यस, देखो कुछ ही डिफिकल्ट नहीं है, पता नहीं आप लोगों को क्यों इतना टफ लग रहा है ये। देखो एलसीएम लोगे, 14 आने वाला है इसके एलसीएम।
14 आएगा। माइनस का 15 गुणा बॉक्स प्लस 11 गुणा बॉक्स। 14 के पहाड़े में 14 एक बार ही आता है, 7 के पहाड़े में 14 दो बार ही आता है। माइनस के 15 को अगर 1 से गुणा करेंगे, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो माइनस का 15 उत्तर आएगा। 11 को जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा बटे 14। 22 में से जब आप 15 घटाएंगे, 22 में से जब आप 15 घटाएंगे 7 आएगा। बड़ी संख्या 22 है जिसके आगे प्लस का निशान है, तो उत्तर भी प्लस का आना चाहिए, प्लस का ही आएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 इसका उत्तर था सी। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है बेटा। यस मैम, क्लियर हो गया। गलत भी तो काफी बच्चों ने किया है ना, मतलब आधे बच्चे गलत कर रहे हैं इसको और आधे बच्चे सही कर रहे हैं इसे। शिवा सिंह के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्यों इतने लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हो? 9 बजे से ऊपर हो गए। मैंने आज एंट्री दे दी है, नेक्स्ट टाइम से क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। जो 9 बजे के बाद, 9:15 के बाद जो भी बच्चा क्लास में आएगा मैं उसे एंट्री नहीं दूंगी। अब आप आधे आधे घंटे लेट आ रहे हैं, आपको कुछ समझ में आएगा जो मैं समझा रही हूँ? तब कॉन्सेप्ट चले गया, गया नहीं गया सारा कॉन्सेप्ट, आपको तो कुछ नहीं समझ में आएगा और मैं आपको समझा भी नहीं सकती। बेटा ऐसे मत करो। हर्ष क्यों लेट क्लास ज्वाइन करी? हर्ष बताओ बेटा, क्यों लेट क्लास ज्वाइन करी? देखो 9:10 हो गए, आप पूरे 9 बजे के बाद क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा? मैम ज्वाइन हो ही नहीं रहा था। फोन नहीं रहता आपके पास? मैम ज्वाइन नहीं हो रहा था। ज्वाइन नहीं हो रहा था, ओके। आधे घंटे बाद ज्वाइन हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना। मतलब 9:15 के बाद ना कोई मत आओ क्लास में, मतलब ट्राई करोगे तो 9:15 तक तो हम रिवाइज ही करते हैं ना। मतलब पहले तो ये होता है कि आपको क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले आना ही है, बट अगर आप 9 बजे क्लास में आ रहे हो या उसके बाद आ रहे हो तो फिर उस चीज का फायदा नहीं, क्योंकि मैं वो चीज रिपीट नहीं करा सकती ना। जो मैंने आधे घंटे पढ़ाई है वो 5 मिनट में नहीं करवा सकती। फिर आप लोगों को वीडियो देखनी पड़ेगी और इसका कुछ नहीं होगा। वीडियो देख लेना, ठीक है, स्टार्टिंग वाला। तो बताओ बेटा, बाकी जो बच्चे हैं सभी को समझ में आया ये? यस मैम। यस मैम। ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन दूंगी मैं, तो उससे पहले एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग। तो एक और क्वेश्चन रह गया आपका, एक तो ये कर लिया था, ये वाला रह गया है। 13/2 और 17/8 को जोड़ो। माइनस वाले ना क्वेश्चन कम है, इसमें माइनस वाला होना चाहिए था। इस वाले ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग कर ले रहे हो, मतलब प्रॉब्लम आपको आ रही है माइनस वाले क्वेश्चन में। कीजिए इस वाले को, इसका मुझे पता है कि काफी बच्चों का सही आएगा। जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, अगर उन्होंने भिन्नों वाली एक्सरसाइज देखी है, करी है ना, कैसे हम भिन्नों को जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं रैशनल नंबर का, तो उनको याद आ गया होगा कैसे करते हैं। एलसीएम लेना है 2 और 8 का, फिर वही प्रोसीजर है, ठीक है। शिवा एंड हर्ष बेटा वही है, सेम जैसे एडिशन करते हैं ना फ्रैक्शंस का। इसके बाद ना मैं अपनी तरफ से आपको माइनस वाला दे दूंगी क्वेश्चन, ठीक है। उसी में प्रॉब्लम हो रही है।
वेरी गुड। देखो मतलब ये वाले क्वेश्चंस आप सही करते हो, उसमें साइन का प्रॉब्लम नहीं है ना, सभी ठीक कर रहे हैं। देन उन वाले क्वेश्चंस में आपको साइन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, वही क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। पोल में नहीं दूंगी, बट हाँ मैं आपको ऐसे दे दूंगी, चैट सेक्शन में कॉपी खोल के मुझे दिखा देना, ताकि जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर ले। नहीं बेटा रोहित अभी कॉपी मत दिखाओ, लास्ट में, ठीक है। 10-11 बच्चों ने आंसर दे दिए, मैक्सिमम बच्चों का ठीक है। मैम मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ना आंसर नहीं दिया था, क्योंकि मेरे लास्ट में क्वेश्चन हुआ था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी वाले क्वेश्चन हमें और प्रैक्टिस करने हैं। चलो काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आज, ठीक है। चैट में करते हो क्योंकि एक ही बच्चे का गलत है, बाकी सबका ठीक है, बाकी सबका ठीक है, बस एक बच्चे ने मैम गलत गलती से किया है बैक हो गई। क्वेश्चन। आपने गलत किया है? नहीं, मैं कह रहा था गलती से बैक हो गई। ओके। हाँ 69/8 ही इसका उत्तर। वेरी गुड। देखो सब मुझे कॉपी शो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, सबका ठीक है। देखो 2 और 8 का एलसीएम लोगे तो 8 ही आएगा। 4 2 1 8 आएगा। ऊपर 13 है गुणा बॉक्स, बीच में प्लस 17 गुणा बॉक्स। 2 के पहाड़े में 8 4 बारी आता है, 8 के पहाड़े में 8 एक बारी आता है। 13 को 4 से गुणा करोगे क्या आएगा? 52, ठीक है। 17 एकम 17/8। 52 और 17 कितने होंगे? 69/8। ए इसका सही उत्तर, ठीक है। वेरी गुड बेटा, सबका ठीक है जो भी कॉपी दिखा रहा है, बस मैंने बोला ना एक ही बच्चे का गलत है। अब ये क्वेश्चन तो आप एकदम एक्सपर्ट हो गए, बट प्रॉब्लम वहां आ रही है जहां आपको माइनस वाला क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो एक माइनस वाले में दिक्कत होती है। हाँ मैं माइनस वाले क्वेश्चन और दे रही हूँ बेटा, पोल में तो नहीं है, बट हाँ मैं ऐसे ही क्वेश्चन दे देती हूँ ताकि आप चैट सेक्शन में कॉपी मुझे शो कर सको, क्योंकि मेन ये है कि आपको आ जाए वो क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। माइनस का 5/15 में ऐड करिए, ये यहाँ पे 6 ले 6/15 में ऐड करिए 5/3 में ऐड करो 5/3। क्वेश्चन नहीं बन पा रहा। माइनस का 7/3 में जोड़ो 5/15, ठीक है। सभी बच्चे सॉल्व करो, मुझे कॉपी शो कर देना। इसका हमें एकदम 100% तरीके से सीखना है। माइनस का 2 आ रहा है अभिषेक। हाँ मुझे कॉपी शो कर दो। वेरी गुड। सदफ के नाम से बच्चे, अभय के नाम से बच्चे, बेटा पूरा पूरा आंसर दिखाना, ठीक है। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि हमें नहीं समझ में आ रहा, पूछ लीजिए। सभी करो और कॉपी शो करो। हाँ वेरी गुड, ठीक है।
बेटा ऊपर 7 है, देखो अंश आपने 3 लिखा है, वो 7 है। 3 गुणा 5 लिख रहे हो ना, माइनस का 3 गुणा 5, वो 7 है वहां पे, देखो पहली मिस्टेक दिख गई। हाँ यस, अभय के नाम से बच्चे बेटा पूरी दिखाओ मुझे। अंश शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। वेरी गुड बेटा, आप जहाँ 3 लिख रहे हो ना वहाँ 7 है अंश, जहाँ -3 लिख रहे हो माइनस का 7 है, गलत आंसर आएगा ऐसे तो। अमित के नाम से बच्चा बेटा गड़बड़ करी है, रोहित गुरु, ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ पे 7 लिखा है ना, आप 3 क्यों लिख रहे हो, यहाँ 7 लिखो। हम्म, मैं करवाऊं क्वेश्चन? हर्ष, हर्ष एंड शिवा, बेटा समझ में आ रहा है? तब अभी तो वैसे मैंने उतना वो नहीं किया एक्सप्लेन। अंश, माइनस का साइन नहीं आएगा क्या? 35 बड़ा है। अब जो संख्या कट रही है काट दो, नीचे 15 आ रहा है आपकी। अभी मुझे गड़बड़ लग रही है, देखो अब मैं करवा रही हूँ, सभी बच्चे मैच करना मुझसे आंसर। पहले तो 3 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 पंचे 15, 15 ही आने वाला है एलसीएम, ठीक है। 15 माइनस का 7 गुणा बॉक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई अगेन बॉक्स। 3 के पहाड़े 15 5 बार आता है, 3 पंजे 15, 15 के पहाड़े 15 एक ही बार आएगा ना। अंश यहाँ गड़बड़ करिए, 15 के पहाड़े 15 एक बार। 7 5 से 35, माइनस का 7 और 5 का गुणा करोगे माइनस का 35 उत्तर आएगा। 5 और 1 की गुणा करोगे 5 आएगा, बटे 15, ठीक है। फिर 30 को और 15 को काट दो तो -2/1 आ वेरी जाएगा। गुड, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, हमेशा माइनस हो रहा है। 30 आएगा, बड़ी संख्या का साइन 35 है, बड़ी संख्या उसके आगे माइनस का साइन, माइनस का 30 बटे 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, माइनस का 2 या माइनस का 2 बटे 1 या सिंपल माइनस का 2 उसका उत्तर। अंश क्लियर हुआ बेटा? कहाँ मिस्टेक कर रहे थे? 15 5 के बाद वाले में आपने स्टेप में गड़बड़ करी है। हर्ष, हर्ष एंड शिवा सिंह हैं क्लास में? हाँ बेटा, समझ में आ रहा है आप दोनों को? यस मैम, हो गया। वेरी गुड। महेश के नाम से भी बच्चा है बेटा, वेरी गुड। अच्छा, कोई भी अभी ऐसा है जिसे नहीं आया हो तो हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे। हाँ हम और कर लेंगे क्वेश्चन, बट समान सिंह के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपका ना रिस्पॉन्स ही नहीं आता। विक्रम के नाम से जो बच्चा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो ऐसा लगता है आप बैठे रहते हो क्लास में और कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है। सचिन, ये क्या इमोजीज आप सेंड कर रहे हो मैसेज में? आप देख तो लो आप क्या भेज रहे हो। ऐसे भेजते हैं क्या? एक और क्वेश्चन दे दूं? कोई भी इमोजीज का यूज नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक। सिंपल लैंग्वेज में जो बात करते हैं चैट में वैसे ही करेंगे। मैम क्वेश्चन करा दो, थोड़ी सी देर रह रही है। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, फिर टाइम तो आप हो ही गया है लगभग, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, आप उसे कर लो। छोटा सा क्वेश्चन है, माइनस का 1/4 में जोड़ो 2/5 चलो हम साथ में ही करते हैं, ठीक है। एक साथ करते हैं क्योंकि टाइम कम है, तो मैं भी आपके साथ ही करती हूँ। एलसीएम ले लेते हैं, सभी अपनी अपनी कॉपी में करेंगे।
5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 30 आया होगा। फिर ऊपर वाली संख्या सभी उतार लेंगे, ठीक है, फिर 2 उतार लेंगे, बॉक्स, ठीक है। 4 की पहाड़ी में 20 आएगा 5 बारी, 4 पंजे 20, 5 के पहाड़ी में 20 आएगा 4 बारी, 5 4 जा 20, माइनस का 1 इंटू 5, माइनस का 5, 4 इंटू 2 इज 8, डिवाइड बाई 20। एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, माइनस होगा, 8 में से 5 जाएंगे 3। अब देखो बेटा, यहाँ पे ना 8 बड़ा संख्या है जिसके आगे प्लस का निशान है, तो इस बार उत्तर प्लस का आने वाला है, ठीक है। हाँ हाँ, मैं होमवर्क दे रही हूँ, 3/20 आएगा, ठीक है। बड़ी संख्या का हम निशान लगाते हैं ना, तो इस बार बड़ी संख्या 8 है। मैम आपने गलत करा है। कहाँ पे मैंने गलत किया बेटा? नहीं, सही किया है, सही किया। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया सभी को। तो बड़ी संख्या का ध्यान रखना है आप लोगों ने। हाँ, इसको नोट डाउन कर लो। वेरी गुड बेटा, आगे तो क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। सचिन, मुझे लगता है आपके पास फिर से फोन करवाना पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ कि इस टाइप के इमोजीज यूज नहीं करने हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या बेटा? स्क्रीन शो हो रही है सभी को, होमवर्क शेयर कर रही हूँ मैं। 23.1 और 23.2 है आपका होमवर्क, ठीक है। उसके आगे का नेक्स्ट क्लास।